है कि एक दिन ये बलि महाराज बहलोचन जब इनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी तो ये मरने के लिए जंगल में गए। और जब मरने के लिए गए वहां एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने पूछा क्या करने आए हो? बोले मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई, तुम्हें मरे नहीं हो क्या करें? जवाब दिया मरो नहीं, लौट जाओ, तुम्हारे घर में संतान पैदा अवश्य होगी। एक फल दिया, बोले ये फल ले जाओ पत्नी को खिला देना, लेकिन एक बात याद रखना, इस फल में हवा न लगने पाए। फल दे दिया, फल को लेकर के महाराज चले हैं। भगवान समझाते राजन परीक्षित, महाराज ध्यान रखना, उसी समय जब कहा है कि ये फल ले जाओ पत्नी को खिला देना, लेकिन हवा न लगने पाए। उसी समय फल को लेकर के चले, और जब फल को लेकर के चले तो रास्ते में बड़ी तेज की आंधी आई है। और जिस समय आंधी आई तो विचार किया क्यों ना इस फल को हम ही खा लें। उस फल को स्वयं खा लिया। वरदानकारी फल बहलोचन गर्भ को धारण कर गए। संतों ने ब्राह्मण ने देखा, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक इंतजार किया। इनके उदर को फाड़ा है तो पुत्र ने जन्म ले लिया। अब जब उदर को फाड़ा तो पुत्र ने जन्म लिया, इधर पिता की मृत्यु हो गई। उसी समय संतों ने कहा इस बेटा ने खुद के पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली, तो क्यों ना इसका नाम रखा जाए बलि। इसलिए नाम पड़ा बलि। बड़े धर्मज्ञ और प्रतापी राजा हुए। विंध्यावती नाम की पत्नी है घर में, लेकिन प्रमाण मिलता है कि पहले का एक नियम था, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, 101 यज्ञ पूरे कर लेता था, वो इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लेता था। महाराज इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र विष्णु भगवान के पास में पहुंचा और कहता है ये दैत्यों का राजा बलि ये धर्म के नाम पे इतना आगे बढ़ रहा है, आप इसे रोको। जवाब दिया कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज ध्यान रखना, उसी समय याद रखना आज क्या हुआ है, चरणों पे गिर गया तो भगवान 52 अंगुल के बने। बोलिए बामन भगवान की। 52 अंगुल के बने हैं। कैसा है स्वरूप, छोटे छोटे चरण, छोटा सा मुखारविंद, सुक्क जैसी गर्दन, मुट्ठी भर कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, बिम्मा फल जैसे ओठ, और एक कहावत होती है मोह कैसो बटुआ जैसो। ऐसे बन के भगवान चले। तो ध्यान देना कि सच्चिदानंद स्वाधीन चंगुल में रह गए दबाकर विश्वरूप, केवल बामन ही अंगुल में रह गए दबाकर विश्वरूप।
चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं। कभी रही बदल चाला है ब्रह्मांड याद रखना महाराज सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म ओ फसिए फिक्र के चंगुल में रह गए दबाकर विश्वरूप केवल वामन ही अंगुल में। तन पे वो पीताम्बर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुभ भूलिए सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल छाला है। और ये हमारे पप्पू भैया उनकी बड़ी बहन जी जो यहाँ 201 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है, और सभी स्टाफ के लिए 51 मुद्राएं आशीर्वाद की कामना है, सुख और संपत्ति प्रदान करे। राधा रानी दया दृष्टि में आंखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। याद रखना श्रोता बंधु, लिखा है आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़े तो क्या देखा, बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी उधर से देखा एक ब्राह्मण आ रहे हैं, इधर से महाराज वामन भगवान चले, बगल में छाता, हाथ में कमंडल, एक हाथ में सोटा, पैरों में घड़ाऊ। और जब आगे बढ़े हैं नदी के किनारे पहुंचे तो घड़ाऊ हाथ में उठाई तो छाता गिर गओ, छाता उठाओ तो कमंडल गिर गओ, कमंडल उठाओ तो सोटा गिर गओ। ब्राह्मण उधर से कह रहे हैं महात्मा क्या आपको मैं निकाल दूं? बोले निकालो मत, जब बताओ जो नदिया में पानी कितने है। बोले कमर कितने, सोची कमर कितने, तो हम पूरे ही हैं। उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु आज क्या किया है, मैं आपको उधर पार निकाल दूं तो काहे निकाल दो। ब्राह्मण आज क्या करते हैं, महात्मा को कंधे पे बैठालते हैं। ब्राह्मण ने एक पैर में तेज देखा और जवाब दिया आप संत हैं या कोई भगवान है? बोले जवाब दिया मैं संत हैं। बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप संत नहीं हो, आप संत नहीं हो। क्यों झूठ बोल रहे आप? बोले सुनो, अब तुम समझ तो गई हो कि हम भगवान हैं, लेकिन कहना नहीं किसी से। मैं राजा बलि को छलने जा रहे हैं, वास्तव में हम भगवान हैं। जैसे ही संत आगे बढ़े ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोले और जवाब दिया, तभी कहा गया है क्या, तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने कि सब है समय वो नारायण मिल जाए। तुलसी जा संसार में और सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। भगवान कब किस रूप में मिल जाए इसका कोई पता नहीं मेरे प्यारे। आगे बढ़े, चार सखी कुआ पे पानी भर रही, एक बोली जी जो हमें जन्म को बेकार ही ना लगे रहो, या तो जबकि मैया मरी गई या जबकि औरत खत्म है गई। उसी समय भगवान आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े हुआ ऐसा बोली
इतना कह करके भगवान आगे बढ़े, राजा बलि के राज में जाकर के आवाज लगा दी। इतना कह करके जब प्रवासी के लोगों से कहा, प्रवासी के लोगों मैं कुछ दान मांगने के लिए आया हूँ, अगर कोई दान है तो हमें दो। प्रवासी के लोग बोले, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ और पूर्ण इच्छा होए न खाली हाथन तुम आओ। ऐसो राजा है परिकाजी और सब विधि करे तुम्हारी राजी, धन दौलत की चलक का मांगे से जान दे देगा। ऐसा राजा है, आप एक बार जाकर के देखिए। जैसे ही सुना वैसे ही दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने संत भगवान को बड़े सम्मान के साथ बैठाला। आइए भगवान, आइए, मेरे बड़े सौभाग्य हैं आप मेरे पास आए हैं, मेरे बड़े सौभाग्य हैं। और उसी समय ध्यान रखना, समझा के बोले और जवाब दिया। दान करूंगा तुम्हारी, दान करूंगा सेवा करूं तुम्हारी। बोलो संत शिरोमणि द्वारा संत शिरोमणि द्वारा होती है सुबह के दर्श तो जवाब दिया। आइए भगवान, आइए, आप आए हैं, मेरे बड़े सौभाग्य हैं। और सुनो, संत महात्मा दरवाजे दरवाजे पे नहीं जाते हैं। आप कौन सी आस लेके आए हैं, कौन सी इच्छा लेके आए हैं? सैले सैले ना माणिकम, मोक्तम ना गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। महाराज सैले सैले ना माणिकम, यानी कि हर पर्वत में माणिक्य मणि नहीं होती, हर गज के पास मोती नहीं होता, हर वन में चंदन नहीं होता। आप आए हैं, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप बताइए आपको चाहिए क्या? बोले मैंने मांगा तूने ना दिया। बोले कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हैं? एक बार दिल खोल के कहिए, ये राजा बलि है, कोई और नहीं। ये राजा बलि है, कोई और नहीं। और सुनो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनो, आवाजी सुनो।